It's welcome back to my channel Tansuman Classes, and in this video we will do the next topic in chapter 6 Every Drop Counts part 2. So before starting this video, let me tell you, please press the bell icon and like and subscribe my channel, so you will get more videos from my channel. And today we start the new topic. The new topic is the thing for is buildings and think about over it. So in 1986, there was no rain in Jodhpur and the surrounding areas. People remember the old and forgotten step well. They cleaned the step well, and more than 200 trucks of garbage was taken out of it. यानी 1986 की बात है कि जोधपुर में बारिश हुई ही नहीं। और जोधपुर कहाँ है? राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे पानी की कमी रहती है। अब जब बारिश नहीं हुई, उसके आसपास के एरिया में बारिश नहीं हुई, तो पीपल रिमेंबर्ड द ओल्ड डेज, यानी लोगों ने वो पुराने दिन याद करे जब उनके पास स्टेपवेल हुआ करते थे, बावड़ियां हुआ करती थी। सो दे क्लीन द स्टेपवेल एंड मोर देन 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज वाज टेकन आउट ऑफ इट, यानी 200 ट्रक के आसपास कचरा उसमें से निकला। क्यों? क्योंकि ह्यूमन नेचर है, जब हमारी कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं होती तो हम उसे कचरादान बना देते हैं, हम उसमें कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं। सेम हमने ऐसा ही किया, लेकिन जब पानी की ज़रूरत महसूस हुई तो हमने उसको वापस क्लीन करवाया। पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड मनी, आसपास के लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, एंड द थ्रस्टी टाउन गॉट वाटर फ्रॉम द स्टेप वेल, एंड आफ्टर अ फ्यू ईयर्स इट रेन वेल एंड अगेन द स्टेप वेल वाज फॉरगॉटन। और जैसे ही लोगों की प्यास बुझ गई, लोगों को पानी आराम से इजीली अवेलेबल हुआ, थोड़े दिनों बाद जब नलों से पानी आने लगा तो लोग वहां के वापस वो पानी की कीमत को भूल गए, और अब क्या किया, उन्होंने वापस स्टेप वेल्स को खत्म करना शुरू कर दिया, उनको वापस उन्होंने गार्बेज डालने शुरू कर दिए और उसको भूल चुके हैं। सो डिस्कस व्हाट अबाउट देयर आर टू ओल्ड वेज इन एरिया वेयर पुनीता लिव्स। अब जो पुनीता जो बच्ची है, उसके आसपास के एरिया में 2 वेल हैं, 2 कुएं हैं। Her grandmother says that about 15-20 years ago there was water in these wells. और उसकी जो दादी हैं वो बताती हैं कि कैसे 15 से 20 साल पहले यहाँ पे पानी हुआ करता था। The wells could have dried up because, और अब वहाँ पे पानी नहीं है, वो सूख चुके हैं पूरी तरह। क्यों सूख चुके हैं? वाटर इज बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। जो इलेक्ट्रिक मोटर हैं उसकी हेल्प से हमने वो पानी या तो खींच लिया पूरा, तो पानी वहां पे कम पड़ गया, पानी खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट वो ड्राई खत्म हो चुका है, सूख चुके हैं। The lakes and water, rain water used to collect are no longer there. और जो नदी तालाब हैं उनमें, तालाबों में हमने वो पानी, जो बारिश का पानी, प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि राजस्थान में कैसे रेन वाटर को स्टोर करके रखा जाता था एंड थ्रू आउट द ईयर वो पानी यूज करा जाता था। बट अब वो पानी कलेक्ट करना बंद कर दिया, तो वहां पे भी वेल्स में भी पानी सूख चुका है और लेक्स में भी पानी सूख चुका है। The soil around trees and parks is not covered with cement. और साथ ही साथ जो सॉइल है, अच्छा बच्चों क्या होता है, जब प्लांट लगाया जाता है तो उसके आसपास की जो मिट्टी होती है, बारिश के दिनों में या जब हम पानी देते हैं तो वो जो पानी उसको जड़ों में जाता है, उसके आसपास के एरिया को वेट रखता है, गीला रखता है, और वो पानी उसको कंजर्व करके रखता है, उसको स्टोर करके रखता है अंदर। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, हम उसको कवर कर देते हैं सीमेंटेड से। आपने देखा है पार्क में कि पेड़ है, सिर्फ उतनी ही मिट्टी हम लोग खुला रखते हैं, थोड़ा सा आसपास के एरिया को, और सारा एरिया हमने सीमेंटेड कर देते हैं, है ना। सो इज देयर सम अदर रीजन फॉर दिस? एक्सप्लेन। आपको क्या कुछ और रीजन भी लगता है इसके लिए? अगर आपको लगता है तो आप जरूर डिस्कस करिए। सो हाँ, हो सकता है। कैसे हो सकता है? The other reason for this first is deforestation. Deforestation कैसे? हमने ज़्यादा प्लांट्स कट कर लिए, तो जो प्लांट्स कट कर लिए तो अब क्या हो गया, प्लांट कट्स करने की वजह से जो हमारे पास पानी है वो अब हमने ख़त्म कर दिया, क्योंकि प्लांट्स ने क्या किया है, जहाँ पे ज़्यादा पेड़ होंगे वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है,
हमने अपने मतलब के लिए प्लांट्स को कट कर दिया। दूसरा, हमने अपने आसपास के जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनको खराब कर दिया, कंटिमिनेटेड कहीं पे, और इंडस्ट्रीज में ज़्यादा ओवर यूज कर लिया पानी, और कुछ केमिकल्स जो हम यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स जो यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स जो यूज़ करते हैं, उनकी वजह से भी हमने पानी को पॉल्यूट कर दिया। सो द स्टोरी टुडे, अब ये स्टोरी में क्या है, सो लेट अस सी द डिफरेंट वेज इन विच पीपल मैनेज वाटर टुडे। आज के टाइम में लोग पानी को कैसे यूज करते हैं। डू यू गेट वाटर इन योर हाउस बाय एनी ऑफ दीज? कुछ ऐसे कारण हैं, कुछ ऐसी चीजें आपको अभी बताई जाएगी कि इन जो अलग अलग वेज होते हैं पानी के, अलग अलग पानी के तरीके होते हैं आने के। कोई नल से पानी को लेता है, कोई तालाब से लेता है, कोई कुएं से लेता है। सो पुट द टिक ऑन इट। और आपको जो अभी नीचे पिक्चर दिखाई जाएगी इसमें कि आपके घर में कौन से तरीके से पानी आता है और सम अदर वेज से आता है, राइट डाउन इन योर नोटबुक। ये पिक्चर बहुत ब्यूटीफुल कलरफुल पिक्चर आपको दी हुई है, जिसमें कि अलग अलग बच्चा अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रहा है, और वो ये बताते हैं कि हमारे घर में दिस इज हाउ वी गेट वाटर, हमारे घर में पानी किस तरीके से आता है, वो आपको एक्सप्लेन करते हैं, वो आपको बताते हैं। जो फर्स्ट बॉय है वो बताता है कि द जल बोर्ड वाटर टैंकर कम्स टू अ कॉलोनी ट्वाइस अ डे, यानी जो जल बोर्ड के द्वारा जो टैंकर आते हैं पानी के, वो दिन में 2 बार आते हैं। एंड वी हैव टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू टू गेट वाटर फ्रॉम द टैंकर। क्यू यानी लाइन, हाँ, यानी वो सब उस पानी को लेने के लिए एक लाइन में खड़े होते हैं। एंड पीपल एट टाइम्स हैव फाइट ओवर वाटर, और कभी कभार तो क्या होता है, लोग उस पानी के लिए झगड़ा भी कर लेते हैं। सेकेंड पिक्चर जो दे रखी है एक गर्ल की है, वो बोलती है वी फिल वाटर फ्रॉम द वेल, यानी हम पानी कुएं से लेते हैं। एंड द नियर बाय वेल ड्राइड अप एज ईयर्स अगो, और अब वो सूख चुका है। बट नाउ वी हैव टू वॉक फॉर रीच द वाटर वेल, और अब हम पानी की खोज में दूसरे कुएं की तरफ जाते हैं। And we are not allowed to take water from some of the wells because of our कास्ट, हमारी कास्ट की वजह से हमें दूसरे कुएं से पानी नहीं लेना दिया जाता है। तो दिस इज द अनदर रीजन कि वो कास्ट की वजह से उनको नहीं लेने दे देते हैं। तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे कि वो क्यों नहीं लेने देते हैं। थर्ड इज वी गेट वाटर एट होम फॉर हाफ एन आवर, यानी मेरे घर में पानी आधे घंटे के लिए आता है। एंड वी फिल दिस इन द टैंक टू यूज ऑल डे, और वो बच्ची बताती है कि हमारे घर में पानी आधे घंटे के लिए आता है और हम फिर उसको एक टैंक में फिल कर लेते हैं, और फिर कभी हम उसको पूरे दिन जो भी हमारी ज़रूरत का होता है हम उसे यूज़ करते हैं। एंड समटाइम्स इट इज़ डर्टी, बट कभी कभी ये पानी गंदा भी आता है। फोर्थ पिक्चर में आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बच्ची बोल रही है कि वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप्स ओनली ऑल डे लॉन्ग, और हमें पूरे दिन पानी मिलता है टैप से और हम उसको पूरे दिन यूज करते हैं। द फिफ्थ वन इज देयर इज अ हैंड पंप नियर बाय, बट द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम इट इज सॉल्टी, हमें हैंडपंप से पानी मिलता है, और लेकिन वो क्या होता है, बहुत ही सॉल्टी होता है, बहुत ही नमकीन होता है, यूज करने जैसा नहीं रहता। सो वी हैव टू बाय वाटर फ्रॉम फॉर ड्रिंकिंग, और हम पानी को खरीद के पीते हैं। क्यों? क्योंकि जो पानी आ रहा है हैंडपंप से वो ऑलरेडी बहुत नमकीन है, बहुत सॉल्टी है, पीने लायक नहीं होता है। एंड सेवंथ पिक्चर में आपको दिखा रहे हैं वी हैव पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन, नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। और सेवंथ पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे एक बच्चा बोल रहा है कि हम तो डायरेक्टली ही जल बोर्ड पाइपलाइन के अंदर अपनी मोटर का पाइप लगा देते हैं एंड वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, और हमने इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पानी की शॉर्टेज हमारे घर में नहीं है। 8th में है वी हैव पुट अ मोटर टू पंप over the water from the borewell, or but there is no electricity, so what do we do? अब वो बोलता है कि हम तो डायरेक्ट बोरवेल से पानी लेते हैं, लेकिन जब पानी नहीं होता, जब बिजली नहीं होती है, तब हमारे सामने ये समस्या खड़ी होती है कि हम पानी कहाँ से लाएं। और 9th में वो बताती है, एक लेडी, एक गर्ल की फोटो बनाई हुई है, वो बोलती है वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल इटसेल्फ, वो बोलती है कि हम तो खुद ही वहाँ से कैनाल से पानी लेकर आ जाते हैं। डिस्कस
एवरीवन हैज़ अ राइट टू लिव. हाँ, बेसिकली यस, वो हम सबका राइट है कि हम रहें. हम सबको गवर्नमेंट ने दिया है राइट टू लिव. बट क्या आपको लगता है कि बिना पानी के हम जिंदा रह सकते हैं? नॉट पॉसिबल, बिकॉज विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव. और पानी के बिना तो हम जिंदा रह ही नहीं सकते. और आप इमेजिन करके देखिए, बिना पानी के हमारे काम होना भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो पानी पे डिपेंड है. So yet it is everybody getting enough water to live or even water to drink. यानी पानी की उपलब्धता जरूरी है, और जो पानी है वो हमारे लिए पीने योग्य पानी हम सबको मिलना जरूरी है. So why is it that some people have to buy drinking water? Should it be like this? Water on the earth is for one and all. पानी जो है वो सबके लिए, हर एक इंसान के लिए पानी है, और पानी को खरीद के पिया जाता है. Nowadays, some people drawn out water from the ground by deep borewell. और लोग जो बोरवेल खुदवाते हैं उससे वो पानी को यूज कर रहे हैं. बट हाउ फार इज इट करेक्ट? क्या आपको लगता है कि ये सही है? हैव यू एवर सीन दिस? क्या कभी आपने देखा है? Why do people put a pump directly in the जल बोर्ड पाइपलाइन? आपको क्या सही लगता है कि जल बोर्ड जो पाइप है उसी में डायरेक्टली पंप लगा दिया जाए? What would the other people face due to this? And what problem? जो लोग हैं, ऐसे लोगों के द्वारा दूसरे लोग क्यों सफ़र करें? Do you have any such experience? क्या आपको ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हैं? तो आप अपने फैमिली में, अपने एल्डर्स के साथ ये डिस्कस ज़रूर करिए. लुक एट द बिल एंड टेल. आपको एक बहुत प्यारा सा एक बिल दिया हुआ है बिजली और जो जल है विभाग के द्वारा. तो इसमें क्या है? जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड यानी वाटर बोर्ड की तरफ से ये इशू करा गया है. एंड फ्रॉम विच ऑफिस हैज बीन बिल कम? ये बिल कहाँ से आया है? दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार. ओके. डू यू वी गेट वाटर बिल एट होम? आपको क्या पानी का बिल आता है? फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इट इज सेंट. आपको मालूम करना होगा कि वो बिजली का पानी किसने भेजा है. Why do you think दिल्ली सरकार इज रिटन अंडर दिल्ली जल बोर्ड? दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड क्यों लिखा है? क्योंकि वो उसके अंडर में आता है. इन हुज नेम इज द बिल? बिल किसके नाम से है? बिल मोहम्मद सोएब, डॉक्टर मोहम्मद सईद एंड डॉक्टर मोहम्मद उमर के नाम से है. ये जनरेट किया गया है 22 मेहरोली आजिद रानी दिल्ली, हजरतगंज रानी जो है दिल्ली से ये जनरेट किया गया है. इन हुज नेम? ऑटोमेटिकली वी डिड इट. हाउ मच मनी डू दे हैव टू पे फॉर ईच मंथ? हर महीने के लिए कितना पे कर रहे हैं? ये पे कर रहे हैं 368 रुपीज. एंड डू यू हैव टू पे फॉर वाटर? एंड हाउ मच? क्या आप पानी के लिए पे करते हैं? अगर पे करते हैं तो कितना पे करते हैं? इज द रेट ऑफ वाटर डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलोनीज? क्या डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट बिल आता है और उसका पैसा कुछ अलग अमाउंट होता है? आस्क योर एल्डर्स. और ये बात आप अपने एल्डर्स के साथ डिस्कस करिए. कैन बी डन? यस, इट कैन बी डन. होना चाहिए ऐसा. There are some groups that work hard to bring water to the people of different areas. यानी कुछ ग्रुप्स बने जिन्होंने पानी लाने के लिए बहुत मेहनत करी, अपने एरियाज में पानी लाने के लिए बहुत अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया. They ask the elders about the water arrangement in their times. और आप वो जो आपके एल्डर्स हैं उनसे बात करिए, वो आपको बताएंगे कि उन्होंने पानी को अरेंजमेंट किस तरीके से किया अपने समय में. दे रीबिल्ड द ओल्ड लेक्स एंड जॉर्डास एंड अदर बिल्ड न्यू वन. और उन्होंने जॉर्डर्स और लेक्स इन सब का निर्माण करवाया. लेट अस सी हाउ द ग्रुप कॉल्ड तरुण भारत संघ हेल्प धरकी माई. यानी धरकी माई जो हैं उनकी तरुण भारत संघ ने कैसे हेल्प करी. तरुण भारत संघ वो संघ है जिसके द्वारा पानी की समस्याओं से हम अपना निवारण कर सकते हैं. हम इजीली इनकी हेल्प लेके और वाटर से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है इनसे शेयर करें और ये हमारी हेल्प करते हैं. सो ए लिटिल स्टोरी अबाउट द धारकी माई. धारकी माई के बारे में एक छोटी सी स्टोरी है इसमें दी हुई है कि दिस इज धारकी माई.
जो पिक्चर में एक लेडी दिखाया हुआ है, लेडी दिखाई हुई है, इनका माई धाकी माई है. शी लिव्स इन द विलेज इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, और ये राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं. So the women of the village used to spend the entire day looking after their home and animals. और ये पूरे दिन अपने जानवरों और अपने घर का ध्यान रखने के साथ साथ पूरा टाइम अपने गांव में रहती हैं. Sometimes it took them all night to pull water from the well for the animals. और इनको पूरा समय लग जाता है, पूरी रात भर लग जाता है अपने जानवरों के लिए पानी लाने में. सो इन द समर, और स्पेशली इन समर में तो वैसे भी पानी बहुत कमी महसूस होती है. और राजस्थान जैसा जो स्टेट है उसमें बेटा राजस्थान गेट लेस वाटर, रेन वाटर, यानी राजस्थान में वैसे भी रेन बहुत कम होती है और स्केसिटी ऑफ वाटर है. और फिर यहाँ पे पशुओं के लिए अपने लिए पानी लाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था. सो व्हेन द वेल्स ड्राई अप, जब कुएं सूख जाते हैं तो दे हैड टू लीव द विलेज. तो गांव के लोग क्या करते हैं, गांव ही छोड़ देते हैं. सो धारकी माई हेard अबाउट दिस ग्रुप, और धारकी माई ने तरुण भारत संघ के बारे में सुन रखा था. सो शी आस्क्ड फॉर हेल्प, तो उन्होंने उनको हेल्प के लिए कहा. टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड द विलेज डिसाइडेड टू मेक अ लेक. और गांव के लोगों ने और ग्रुप, कौन सा ग्रुप, तरुण भारत संघ ने मिलकर डिसाइड किया कि वो एक लेक का निर्माण करना शुरू करेंगे, है ना. एंड द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड वाटर ऑफ एनिमल्स इज नाउ लेस. और उसकी वजह से क्या हुआ है, पानी और खाने की कमी जो हुआ करती थी वो अब कम हो गई है. जानवरों को इजीली पानी मिल रहा है एंड पीपल गेट मोर मिल्क, और उसकी वजह से लोगों को जो दूध की उपज होती है, दूध की पैदावार जो है वो भी ज़्यादा हो रही है. दे हैड स्टार्टिंग अर्निंग मनी, और लोगों को उससे पैसा कमाने का भी मौका मिला है. सो हैव यू एवर रीड दिस काइंड ऑफ न्यूज़ इन न्यूज़पेपर्स? हाउ डिड पीपल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर? डिड दे रिपेयर एंड रीयूज एनी ओल्ड लेक और स्टैप वेल? आपने कभी सुना है कि लोगों ने पुराने स्टैप वेल और उनको वापस उन्होंने बनाने की कोशिश करी हो, रिपेयर करने की और रीयूज करने की कोशिश करी हो? व्हाट विल लर्न, मेक अ पोस्टर. आपको एक पोस्टर बनाना है. Do you remember the slogan? Water on the earth is for one and all. Think of some other such slogan. Draw a picture and make a nice poster. यानी पानी हर एक के लिए है. अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई स्लोगन आता है तो draw a picture and nicely write down a slogan. Bring a water bill, look at it and tell this bill is from dash to dash date. ये कौन कौन से तारीख से दिया हुआ है, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक का बिल है. How much money is to be paid for this bill? हमने इस बिल के लिए कितना पैसा दिया है. And what else can you see in the bill? Like the money spent on repair and maintenance also. और अभी हम जो उसको कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना उस बिल पे हम स्पेंड कर रहे हैं, कितना रिपेयरिंग चार्ज लगता है, और साथ ही साथ में कितना मेंटेनेंस चार्ज उस पर लगता है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल डिस्कस द नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू, गुड डे, like and subscribe my channel.